इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। भारतीय संस्कृति में अनेक मनीषियों ने जन्म लिया और जन्म लेकर के इस धरा को अपने ज्ञान और गुणों से सिंचित किया। ज्ञान और गुण हमारे जीवन के ये दोनों आभूषण हैं। हर व्यक्ति के जीवन में तमाम अवगुणों के मध्य एक ना एक गुण अवश्य उसके अंदर पाया जाता है। आज हमारे लिए एक जो वट वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है, वो सब हमारे जीवन का आधार है। आचार्य भगवंत कहते हैं, गुणवान की कीमत कर रख समझो, गुणवान की कद्र करो। गुण को ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन का विकास होगा। उसके लिए हमें अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है, आवश्यकता है। यदि तुम अपनी दृष्टि में सुधार लाते हो तो कहीं से भी तुम ग्रहण करने की या कहीं से भी तुम ग्रहण कर सकते हो। हम सबके बीच में पंडित आशाधर जी की उस कारिका के द्वारा हम आप सबके मध्य प्रवचन श्रृंखला में एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है उसकी बात को मैं लेकर के चल रहा हूं। कारिका है, न्यायो पात्य धनो यजन गुरु गुणुन सदग्रस्त त्रिवर्ग भजनम भजन नन्नो न्यानु गुणम तदरि ग्रहणे स्थान लयो हिरिम यहाँ युक्ताहार विहार आर्य समेति प्राज्ञ कृतज्ञो बसी श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरेत। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक सच्चा धर्मात्मा वह गुरु की उपासना करता है जिस गुरु के अंदर गुणों की अभिव्यक्ति होती है। गुणों की उपासना करने वाला अपने जीवन में भी उन तमाम गुणों को प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। यदि हमारे जीवन में गुण ग्रहण का भाव रहता है तो हम कहीं से गुण ग्रहण को कर सकता हूं, गुणों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। तो हमारे लिए इसके पहले हमें करना होगा कि गुणों को हम कैसे प्राप्त करें। यदि हमारी सोच साफ और सुथरी होती है तो हम बुराइयों में भी गुणों को ग्रहण करने के लिए सक्षम होते हैं। हर इंसान के अंदर एक ना एक गुण अवश्य होता है। आप देखते हैं लौकिक जीवन में एक बिल्ली भी होती है
तो उसकी दृष्टि में चूहे का शिकार होता है। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चों को स्थानांतरण करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, तो उसी मुख से अपने बच्चों को भी उठाती है और संरक्षण देकर के उसको स्थान पर ले जाती है। ऐसे ही संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ दृष्टिकोण सही अपनाते हैं तो कुछ दृष्टिकोण सही नहीं अपनाते हैं। जिस दृष्टि से हम बुराई देखते हैं तो उसी दृष्टि से हम अच्छाई भी देख सकते हैं। जिस दृष्टि से हम दूसरों से लाभ पाने का भाव रखते हैं तो उसी दृष्टि से लोग बुराइयों को भी पाने का प्रयास कर लेते हैं। नीतिकारों ने दो प्रकार की वृत्ति कही है, एक है मक्खी की तरह और दूसरी है भौरे की तरह। मक्खी की वृत्ति को आप समझते हैं और भौरे की वृत्ति को भी आप सभी देखते हैं। मक्खी के सामने एक तरफ मिठाइयों का थाल भी भर कर के रख दिया जाता है तो दूसरी तरफ विष्टा का थाल या वहां पर विष्टा भी पड़ा होता है। वह मिठाई के थाल की उपेक्षा कर विष्टा के पर बैठना ज्यादा पसंद करती है। आप सबने देखा होगा, मक्खी समझती ना आप लोग, अच्छाई को कम पसंद करती है, बुराई को ज्यादा। आपके शरीर पर मक्खी नहीं भिनभिनाती है। यदि तुम्हारे शरीर में कहीं फोड़ा और फुंसी हो जाए तो मक्खी बार बार वहीं आकर के बैठती है। यह मक्खी की वृत्ति है। दूसरी तरफ भौरा की वृत्ति, भौरा फूल पर बैठकर उसका रस चूसता है, वह कांटे पर कभी भूल करके नहीं जाता है। उसे पता है कांटे पर जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए पराग का रसास्वादन करना है तो फूल पर मुझे जाना होगा, फूल पर बैठना होगा। बस यही वृत्ति एक भले और बुरे आदमी की होती है। अच्छा आदमी हमेशा फूल को पसंद करेगा और बुरा आदमी हमेशा कांटे को पसंद करेगा। अच्छा व्यक्ति फूल पर अपना सौरभ लुटा करके उसको पसंद करेगा और गंदा व्यक्ति फूल के देख करके उसके आजू बाजू में गली सड़ी पत्तियों को देख करके कहेगा कि कैसा गंदा माहौल है। जो बुरा आदमी होता है वह दुनिया की बुराइयों को देखता है और मक्खी की तरह अपनी प्रवृत्ति को रखता है, और जो सद्गुणों के थाल की उपेक्षा करके दुर्गुणों के मल पर बैठना अधिक पसंद करता है, जिसके अंदर गुणग्राही वृत्ति होती है वह भौरे की तरह वृत्ति वाला होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे। लेकिन हम लोगों के साथ एक बड़ी विडंबना होती है, हम गुण ग्रहण की जगह दुर्गुणों को ग्रहण करने का भाव रखते हैं। व्यक्ति हमेशा ये सोच करके चलता है इस संसार में मैं ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाला हूं, और औरों को तो तुच्छ समझता है, पर उसको पता नहीं जिस प्रकार से हमारे दूसरों के प्रति दृष्टिकोण होता है तो दूसरों का भी तो हमारे प्रति दृष्टिकोण वैसा हो सकता है। तो जिसके अंदर गुणानुरागी वृत्ति होती है वह भंवरे की तरह होता है। वह जहां भी जाता है सिर्फ गुण को ही ग्रहण करने का भाव रखता है, गुण खोजता है। आखिर गुणानुरागी वृत्ति नहीं होने का कारण क्या है? हमारे अंदर भी भाव होता है, तुम्हारे अंदर भी भाव होता है। हर व्यक्ति के पास एक न एक दृष्टि जरूर होती है। तो हमारे अंदर गुण ग्रहण का भाव आखिर क्यों नहीं आ पाता है? सिर्फ दो ही कारण है उसके। एक होता है ईर्षा और दूसरा होता है मात्सर्य। व्यक्ति ईर्षा के कारण सामने वाले से प्रॉपर लाभ नहीं ले पाता है। उसके अंदर तमाम प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन ईर्षा होने के कारण उन गुणों को ग्रहण न करके उसके अंदर की बुराइयों को ग्रहण कर लेता है।
सामने वाले व्यक्ति को देख करके हमें ये सोचना चाहिए कि ये कितना अच्छा लड़का है। एक मध्यम परिवार का होने के बाद भी कितनी अच्छी पढ़ाई इसने कर ली, एजुकेशन कर ली, ग्रेजुएट हो गया है और बहुत अच्छा इसका जॉब लग गया है, ये नहीं सोचता है। देखो कुछ तो घर में है नहीं है, कैसे पढ़ लिया पता नहीं, कहां से पैसे आए होंगे, किससे मांगे होंगे, किससे क्या किया होगा, ये उल्टे विचार आने लगते हैं। कल तक व्यक्ति साइकिल पर घूमने वाले व्यक्ति को यदि कोई मोटरसाइकिल कहीं से उसकी मेहनत से मिल जाए तो लोग यही कहेंगे कहीं से चोरी की होगी पैसे की, कहीं से कहीं कुछ मांगे होंगे, उधार लेकर के आया होगा और मोटरसाइकिल खरीद ली। खाने को तो दाने नहीं है और मोटरसाइकिल कैसे चला रहा है। ये सब क्या है? ईर्ष्या का भाव है। आप झुग्गी झोपड़ी में रहना पसंद कर लो, शुरू कर दो, तो तुमसे आकर के कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी हालत कैसी है। और तुम एक साधारण से मकान में ना रह करके एक अच्छे पॉश एरिया में जाकर के अच्छे बंगले में रहना शुरू कर दो तो आपके कई लोग ईर्ष्यालु पैदा हो जाएंगे। एक साधारण सी गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति यदि मर्सिडीज गाड़ी में घूमने लगे तो उसके 100 ईर्ष्यालु पैदा हो जाएंगे। फटे पुराने कपड़े पहन करके घूमने वाले व्यक्ति यदि कोई अच्छे नए कपड़े पहन करके आ जाए तो बस उसको देखने वाले लोग, अरे ये कपड़े कहां से आ गए, पता नहीं कहीं से चोरी की होगी, कुछ पैसा चुराया होगा इसलिए बनवा लिए, सिलवा लिए। पर ये नहीं देख रहा कि मेहनत कर रहा है, पढ़ाई भी अच्छी की है और उसका अच्छा जॉब भी लग गया है तो उसके दिन भी अच्छे आ गए, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो सिर्फ 2 कारण से व्यक्ति के अंदर गुण ग्रहण नहीं हो पाते हैं। एक तो है ईर्ष्या और दूसरा है मात्सर्य। ईर्ष्या और मात्सर्य के कारण व्यक्ति कभी गुणानुरागी नहीं बन पाता है, ये सिद्धांत है। ईर्ष्या और मात्सर्य गुणों को सहने नहीं देती है। किसी व्यक्ति के गुण देखने की कोशिश करो लेकिन ईर्ष्या जन्म ले लेती है, मेरे से बढ़िया और कोई संसार में कोई दूसरा हो सकता है। जब हमारा मन ईर्ष्या से भरा होता है तो हमारे चित्त में मात्सर्य की छाया आ जाती है, मात्सर्य उभर करके आ जाता है। तो व्यक्ति को इस ईर्ष्या की आग से बचने का कोशिश करना चाहिए। ईर्ष्या की आग जहां लग जाती है वहां पर सद्गुणों की होली जलने लगती है। सामने वाले के गुण तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, उसके अंदर तुम्हें दुर्गुण ही दिखाई देंगे। उन दुर्गुणों को पाकर के तुम पाओगे क्या? हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो तुम्हें बुरा करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। किसी को हम जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो हम किसी को मारने का अधिकार भी नहीं पा सकते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपने पुण्य और पाप के कारण जन्म लेता है और पुण्य और पाप के द्वारा ही जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है, जीवन जीता है। लेकिन वो लोग बड़े दुर्भाग्यशालियों में आते हैं जो दूसरों की भलाई और अच्छाई को देख कर के ईर्ष्या करते हैं, कुड़न करते हैं, जलते हैं। बस उन्हें जलने में ही आनंद आता है, मजा आता है, पर ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितनी मेहनत और उत्साह के साथ एक कार्य कर रहा है। कोई किसी के घर की बहू थोड़ा अच्छे से ज्वेलरी पहन करके आ जाए तो देखने वाले देखेंगे कि पता नहीं ये ज्वेलरी कहां से आई। ये नहीं सोचेंगे कि कितनी मेहनत करके इन्होंने कमाई करके थोड़े बहुत आभूषण बनाए होंगे, पर ये जरूर सोचेंगे कहां से इनको इतना मिल गया। औकात तो इनकी दिखती नहीं है पहनने की, पर आ कहां से गया। ये सब भाव अंदर आते हैं, ये सब ईर्ष्या के कारण आते हैं। तो महानुभाव, ईर्ष्या हमारे जीवन का एक बहुत खतरनाक तत्व है। जो व्यक्ति जितना अधिक ईर्ष्या में जीते हैं वे दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जीते हैं और दूसरे को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है, वह निरंतर सदैव ऊंचा ही उठता चला जाता है। आपके सामने 2 चीजें हैं। एक व्यक्ति दीवार को उठाता है
तो निरंतर ऊंचाइयों को स्वयं पाता जाता है। जो व्यक्ति कुएं को खोदता है तो निरंतर वह नीचे गड्ढा में चला जाता है। ऐसे ही ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, खराब सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वो दूसरे के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, अपितु अपने साथ धोखा दे रहे हैं। हम दूसरों की बुराइयों को पाकर के या देख करके हम खुद क्या पाते हैं? बोलो, तुम्हें क्या मिलेगा दूसरों की बुराइयों को देख करके? आचार्य भगवंत कहते हैं, दूसरों की घर में झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे घर का कचरा साफ होगा क्या? बोलो, दूसरों के घर में झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे घर का कचरा साफ होगा? नहीं होगा। तो हम दूसरों के दोष देख करके हम अपने दोषों, अपने अंदर की दुर्बलताओं क्यों मजबूत करें? दूसरा कैसा जी रहा है वो उसकी जवाबदेही है। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को देख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। हम दूसरों के दुर्गुणों को देख करके हम अपना मन खट्टा कर लेते हैं, अपने जीवन को गंदा कर लेते हैं। हम इन आंखों से बुराइयों को देखते हैं तो हमारा मन गंदा हो जाता, हमारा मन भी दूषित हो जाता है। संत कहते हैं तुम दूसरों की बुराइयों को मत देखो, अपने अंदर की कमियों को देखो और उनको देख करके जीवन में सुधार करने का प्रयास करो। हम दूसरों की बुराइयों को देख करके क्या पाएंगे? हम अपना मन खराब कर लेते हैं। लेकिन संत कहते हैं यदि तुम्हें देखना ही है तो दूसरों की अच्छाई देखो और अच्छाई देख करके उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दो। बड़ा मुश्किल होता है हम दूसरों की प्रशंसा करने के लिए जब तैयार होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे की प्रशंसा को सुन पाते हैं और कर पाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक श्रीमंत सेठ थे। श्रीमंत सेठ के यहां दो विद्वान पधारे और इस भावना से वो विद्वान आए कि चलो सेठ जी के यहाँ चलते हैं, बहुत बचपन के मित्र थे तो उनके यहाँ चलो मिलकर के आते हैं। दोनों पढ़ लिख करके विद्वान पंडित हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।